मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है। थैंक यू। थैंक यू ऑल। बस 1 मिनट, 1-2 मिनट और देख लेते हैं। कोई आता है ठीक है, नहीं तो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन, और वो लोग भी जहां पर पितृपक्ष नहीं मानते, वैसे तो सभी धर्मों में, सभी देशों में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर ये 15 दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित हैं। जहां पर, एक बार चेक करें मेरी आवाज़ सही है? एक बार बताएं, क्लियर है आवाज़? जी। तो 15 दिन हमारे पितरों को समर्पित हैं, जिसमें हम उन्हें जल, भोजन और विभिन्न तरीकों से तर्पण देते हैं। उनके लिए, उनकी सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सुख और शांति प्रदान करें। तो वो लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके कारण लेकिन आज हम हैं, उन सभी लोगों को आज हम याद करेंगे। सबसे पहले जान लें कि जिन्हें हम पितृ कहते हैं, जिन्हें हम एंसेस्टर्स कहते हैं, वो कौन हैं। पहले तो आप लोगों में से कोई बताएं, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं सेशन इंटरेक्टिव रहे। बताइए। सर, हमारे ब्लड रिलेशन में जो गुजर गए हैं होते हैं, वो हमारे पितृ होते हैं। जो ब्लड रिलेशन में गुजर गए हैं वो पितृ हैं। ठीक है, आप बंद कर लीजिए माइक। ब्लड रिलेशन, लेकिन कहाँ तक? एक बार दोबारा से लता जी आप ही बताएं। ब्लड रिलेशन। सर, सात पीढ़ी तो देखा जाता है। 7 मतलब पीढ़ी। हमारे बाबा हाँ, जी। आपने सुना है। जी। लेकिन ये 4000 है, 4000। हमसे पहले 4000 पीढ़ियां हैं, जिनके कर्मास, जिनके जो ट्रॉमास थे, जो स्ट्रगल थे, जो चैलेंज थे, जो उन्होंने अचीव किया और जो भी फेस किया, सब कुछ उनके साथ हमारे डीएनए में आ रहा है। उन 4000 लोगों की, जो 4000 पीढ़ियां हैं, उनकी एनर्जी से हम बने हैं। हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए। उनमें से अगर कोई एक भी नहीं होता तो आज हम नहीं होते। उनके संघर्ष, उनके चैलेंजेस, उनके फिटेस्ट रहने के कारण, और हर चैलेंजेस के बावजूद उस सर्वाइवल के कारण आज हम हैं। सोच के देखिए, पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस झेले होंगे, कैसी हार्डशिप सही होगी, कभी वॉर। और अगर सबसे पहले देखें तो शायद वो जंगलों में रहते हों, ट्राइबल्स हों। किस तरह से उन्होंने अपना जीवन गुजारा होगा, सर्दी में, गर्मी में, कपड़े हैं या नहीं हैं, या किस भी अवस्था में वो रहे होंगे, वो सब आज हमें समझना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां देखी, और कहीं ना कहीं वो उनके जो जीन कोड है उसके अंदर वो चैलेंजेस रहे। लेकिन आज जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी उन्हीं के कारण है। क्योंकि जब कोई जितने ज़्यादा चैलेंजेस झेलता है, जितने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है, जितनी ज़्यादा हार्डशिप लेता है, उतना ही वो मजबूत बनता है। अगर आज हम और उससे बेहतर हैं तो शायद इसी कारण कि उन्होंने
जो भी चैलेंजेस लिए, जो भी परेशानियां देखी, और उन सब से लड़ते हुए, उन सब के साथ स्ट्रगल करते हुए अपने आप को सरवाइव किया। और आज उनके कारण आज हम इस धरती पर हैं। तो सबसे पहले इसी मोमेंट पे उनको हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने एंसेस्टर्स को, जो 4,000 पीढ़ी से थे, उन सबको, और जहां तक आप याद कर सकते हैं, जिनके नाम याद हैं, जिनका चेहरा याद है, उनको भी याद करते हुए सबसे पहले इसी मोमेंट पे उन सबका आभार प्रकट करें। 30 सेकेंड्स आभार प्रकट करें, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जिस भी तरह से, जैसे भी आपके धर्म में है, जैसी भी आपकी देश और स्थान की परंपरा है, उस तरह से अपने एंसेस्टर्स, अपने उन पूर्वजों को आभार प्रकट करें। से थैंक्स, पे ग्रेटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। और अब आगे आगे चलने से पहले एक बार कंफर्म कर लें, चेक कर लें। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। एक कैंडल, मैच बॉक्स उसे जलाने के लिए, और एक नोटबुक और पेन। मेरा बताया नहीं बताना, मतलब रिकॉर्ड नहीं करना, जो बाद में जरूरत पड़ेगी उसकी। अगर एक गिलास पानी, या किसी भी पात्र में, किसी भी टेंसिल्स में पानी रख सकते हैं अपने पास, तो पानी रख लें। और अगर ये ऑप्शनल है, किसी भी एंसेस्टर की फोटो रखना चाहें, तो फिर अपने साथ रख सकते हैं। अगर जो उनके पास नहीं है, वो ले सकते हैं। ऐसा कोई है? हाँ, कुछ भी चलेगा। कुछ ऐसा जिससे लाइट क्रिएट हो। और देखिए, कोशिश करें कि आपके आसपास जिस समय हम उन्हें इन्वोक करेंगे, इनवाइट करेंगे, उस समय पे आपके आसपास साइलेंट है। ऐसा कोई है तो नहीं जिसको लाना हो? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे हमने कहा, उनकी हार्डशिप्स, उनके स्ट्रगल्स, उनके ट्रॉमास, और यहां पर एक बात समझने की है। जो लोग इस बारे में जानते हैं, इट्स गुड, नहीं तो समझ लें। हमारे पास 3 ब्रेन है, या कह सकते हैं माइंड है। 3 अलग अलग मन, एक चेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अचेतन, और एक सबकॉन्शियस, अवचेतन। कॉन्शियस, जिससे हम अभी काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अचेतन, जिसने हमारे एक्ट्स को सीख लिया, और वो बिना हमारे कुछ भी कहे, या बिना हमारे मर्जी के भी अपने आप काम करता है। अब उसे बताने की जरूरत नहीं। आप साइकिल चलाते हैं, शुरू में आप सीखते हैं, वो चेतन करता है, और जब सीख जाता है तो वो उस पैटर्न को अचेतन को देता है, अनकॉन्शियस को देता है। फिर हमें चलाते समय याद नहीं रखना कि हैंडल संभालना है, पेडल मारना है। सेम, खाते समय, पढ़ते समय, चलते समय, क्योंकि बचपन में हमने कॉन्शियसली चलना सीखा, लेकिन अब अनकॉन्शियसली करते हैं। अब बातें करते जाते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन हम गिरते नहीं। बचपन में गिर जाते थे। तो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। इनके बीच में एक तीसरा है, सबकॉन्शियस, जो आपके पेंडिंग वर्क को, या फिर आपके कर्मा को स्टोर करके रखता है। और वो जैसे ही आपकी फेवरेबल
या अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वो उन पैटर्न्स को आपको वापस कर देता है। और जैसे मैंने पहले भी कई क्लासेस में कहा है कि कॉन्शियस आपकी डेथ के साथ खत्म हो जाता है, और सोते समय भी कॉन्शियस सो जाता है, यानी चेतन मन आपका सो जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस जागता है। वो 24/7 हर पल की रिकॉर्डिंग करता है। आप सो रहे हों, बेहोश हों, और मरने के भी 6 घंटे बाद तक वो आपकी रिकॉर्डिंग करता है। यानी समझिए कि एक व्यक्ति मर चुका है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस उसके आसपास की चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसीलिए जब पुनर्जन्म के केस होते हैं, तो मरने वाला बता पाता है कि उसे मारा किसने था, वरना उसने तो देखा नहीं। वो सिर्फ सबकॉन्शियस की रिकॉर्डिंग के कारण है, जो रिकॉर्डिंग बाद में उसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है। तो आज हम इंस्टेंट हीलिंग के समय इस बात को इसलिए रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे स्ट्रगल्स हैं, ट्रॉमास हैं, अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब कुछ इंस्टॉल हो जाते हैं हमारी बॉडी में, हमारे मन में, सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होते हैं। और सबकॉन्शियस उनमें से बहुत सारे मेन पैटर्न्स को, जिसमें स्पेशली लाइफ चैलेंज हो, उनको अपने पास रख लेता है। क्योंकि ये भी मैंने कई सारी क्लासेस में बताया है कि हमें जो डिज़ाइन किया गया है उस क्रिएटर द्वारा, वो मेन दो कंडीशन के साथ डिज़ाइन किया है। नंबर 1 हैप्पीनेस, नंबर 2 हेल्थी। यानी हमारा हैप्पीनेस और हेल्थ, ये दो प्राइम जो हैं कंडीशंस हैं सबकॉन्शियस के लिए, जिसे कि वो, एक सेकेंड, हाँ वो आप सब कोशिश कीजिएगा, जैसे भी आप इन्वोक करेंगे वो हो जाएगा। अभी जब मैं शुरू कर पाऊंगा इन्वोकिंग, तो उससे पहले एक बार प्रश्न पूछ लेंगे, कोई होंगे तो वहीं उसे क्लोज करके फिर आगे चलेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि पैटर्न्स क्यों होते हैं। तो जहां भी सर्वाइवल या हेल्थ के लिए कोई भी प्रॉब्लम वाला पैटर्न होगा, तो सबकॉन्शियस को रिकॉर्ड कर लेगा। इसी कारण से चाइल्ड हीलिंग की जाती है, इसीलिए पास्ट ट्रॉमास हील किए जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो उन सबको स्पेशली रिकॉर्ड करता है और समय पड़ने पर उनको वापस कर देता है। यानी कि बचपन में कोई ऐसा समय जब आपको डर लगा था, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे, आपको डांट दिया, आप डर गए, और आप बड़े हुए, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप नंबर 1 है अपने फील्ड में, लेकिन आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, और एंड टाइम पर सेम वही पैटर्न सबकॉन्शियस आपके अंदर इंस्टॉल कर देता है, और अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, जबकि आप बेस्ट हैं अपने फील्ड में। ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस पुराने पैटर्न्स को बार बार रिकॉल करता है उन्हीं मोमेंट्स पे जो उसने पहले देखी हैं। और ये पैटर्न्स हमारे जीन कोड के अंदर होते हैं। इसीलिए कर्मा थ्योरी भी है, क्योंकि अगर जीन्स में पैटर्न्स नहीं होंगे तो कोई कर्मा नहीं होगा। हमारे साथ हमारे कर्मा भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने जो भी किया, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ हमारे पैटर्न में कहीं यूनिवर्स में स्टोर होता है, और वो वापस जब हम नया जन्म लेते हैं, तो हमारे साथ हमारे अंदर इंस्टॉल होता है हमारे जीन कोड्स में। यानी जीन कोड ऐसा समझ लें कि आपका यूनिक कोड है, जिस कारण से आपका वो अकाउंट खुलता है, यानी कि आपका ऊपर वाला अकाउंट नंबर वो जीन कोड है। तो ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स हमारे एंसेस्टर्स ने भी फेस किए होते हैं। उनके जो चैलेंजेस थे, स्पेशली जहाँ पर सर्वाइवल की प्रॉब्लम आई, जहाँ पर उन्होंने सर्वाइवल का चैलेंज लिया, मनी प्रॉब्लम थी उनके, और जो भी ट्रॉमास थे, आप सोच के देखिए, अगर अब से 100 साल पीछे ही जाएं, तो वो एक ऐसा टाइम था जब हम इंडिपेंडेंस नहीं थे, अंग्रेजों का टाइम था, और उससे पहले, और उससे पहले, और पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ। जब हम डेवलप हो रहे थे, उस समय ट्रेवल्स की लड़ाइयाँ, जंगल में जानवरों से लड़ाइयाँ,
और पता नहीं कितने भी हार्डशिप उन्होंने देखी। सेम एज पैसे की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो उन्होंने अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए देखी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉस्पेरिटी में रहे हों, वो राजा महाराजा हों, लेकिन कहीं ना कहीं राजा को भी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, जान बचाकर भागना पड़ा, पूरा राज्य नष्ट हो गया, किसी भी तरह की हार्डशिप्स हो सकती। हमें आज नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या हार्डशिप्स फेस करी हैं। इसीलिए आज हम उन सब ट्रॉमास को अपने अंदर से रिलीज करेंगे। ये उन्हीं ट्रॉमास का असर है, उन्हीं पैटर्न का असर है कि एक आदमी बहुत हाइट पर जाता है, आपने बहुत देखे होंगे अपने आसपास, और अचानक से उसका सब कुछ नष्ट होने लगता है। यानी कि एक राजा है और राजा का सब कुछ नष्ट होता है और वो सड़क पर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हुआ क्यों। ये सब वो ट्रॉमास हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आ गए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उसके बाद आगे चलेंगे। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। जो मेरे मदर साइड के जो एंसेस्टर्स थे, या कह सकते हैं नाना थे, नाना थी, उन्होंने डिवीजन के समय पाकिस्तान से यहाँ पर आए, और वो बहुत पाकिस्तान के अमीर लोगों में से थे। लेकिन सब कुछ छोड़कर आना पड़ा, सब कुछ छूट गया। जो राजाओं की तरह रहते थे, कुछ ही समय में भिखारी बन गए, बहुत सारी हार्डशिप झेली। और फिर अचानक से उनके बाद, मतलब उनके आने के कुछ दिन बाद ही नाना जी की डेथ हो गई, और सब बिल्कुल एक तरह से असहाय हो गए। ना कोई देखने वाला, ना कोई करने वाला, लाइक ए बैगर। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा की जिंदगी जी रहा है और एक बैगर बन जाए, तो उसके बाद उसके मनी बिलीफ तुरंत बदल जाते हैं कि जितना है उतना ही खर्च करो, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, चीज़ों में लिमिटेशंस होनी चाहिए, और बहुत सारी हार्डशिप्स। और वो सब की सब एनर्जी पैटर्न में, न्यूरॉन पैटर्न में कन्वर्ट होकर सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। और जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो पैटर्न्स बार 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 अनचाहे, आपको पता भी नहीं होता, और आपके अंदर इंस्टॉल होते रहते हैं, क्योंकि वो आपके डीएनए में है। तो इसलिए जब भी आपको पता चले और जब इस बारे में समझ आ जाए, जरूरी है कि उन पैटर्न्स को रिलीज कर दें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, हमने कहा था शॉर्ट लेंगे, लेकिन फिर भी लॉन्ग हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं, और आज हम अपने उन सेंसर्स के अंदर से सारे पैटर्न्स रिलीज करेंगे जो हमारे अंदर भी हैं, और साथ ही साथ जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी क्लीन करेंगे, जिससे कि हमारी एनर्जी उनको क्लीन होकर मिले, और वो सारे प्रॉब्लम्स जो हमने भी फेस किए वो उनको ना फेस करने पड़े। तो अब बताएं, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम अपना ध्यान शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन इस पॉइंट पे? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का भी? तो फिर शुरू करें। ये तो समझ गए ना, किसके कारण से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं? बताएं। शेम, गिल्ट, ग्रीफ, टेंशन्स, मनी प्रॉब्लम्स, लाइफ के चैलेंजेस, सब कुछ वहीं से हैं। क्योंकि हो सकता है उन्होंने ऐसे सिचुएशंस फेस की हों जहां पर उन्हें शेमफुल होना पड़ा हो, या फिर गिल्ट और ग्रीफ में रहे हों। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं। पैटर्न रिपीट कैसे होता है? काजल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जब मैं पूछूं तब बोलकर बताएंगे, ठीक है?
आवाज़ आ रही है आपको? अपना माइक ऑन करें। हेलो। हाँ जी, माइक ऑन करें। यस सर। पैटर्न हेलो। रिपीट कैसे हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर। पैटर्न रिपीट कैसे होते हैं? सर मुझे ये हाँ जी, रिपीट कैसे होते हैं मतलब जैसे कि उनके सबकॉन्शियस में है तो फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में मतलब कि कैसे आ जाते हैं, लाइक हम भी वही चीज करने लग जाते हैं। मतलब हमारे अंदर भी उनके डर या अच्छे गुण कहते हैं, कुछ भी होता है, बैड और गुड थिंग सब आ जाती है हमारे साथ भी। ऐसा कैसे होता है? चलिए, उससे पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे लगता है बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा। एक ठीक छोटा है। बच्चा चलना कैसे सीखता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने। आपने सबने देखा होगा और खुद भी चले होंगे। हाँ जी। कैसे सीखता है? ये बोलना कैसे सीखता है? गिर गिर के जो ही भी सीखते सीखता हैं है। सर। नहीं, जो भी सीखता है, बोलना है, खाना है, चलना है, उठना है, बैठना है, वो सीखता कैसे है? देख देख के सीखता है या फिर वेरी गुड। मतलब मतलब सीखता मुझे है बड़ों से, आसपास नहीं के नहीं, लोगों बिल्कुल से। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दिस आंसर फ्रॉम यू। मतलब ये वो आंसर है जो मैं बताना चाहता था। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं माँ बाप सिखाते हैं, ये सिखाता है, वो सिखाता है, कोई नहीं सिखाता। वो सिर्फ देख के सीखता है। और देखकर कैसे सीखता है? वो कॉपी करता है। ठीक है। अगर आप चल रहे हैं तो चलने की जी। कोशिश करता है। आप खा रहे हैं तो खाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, कई बार छोटे बच्चे अपने माँ बाप या साथ में जो भी लोग रहते हैं उनकी कॉपी करते हैं। अगर वो कंघी कर रहे हैं तो वो भी कंघी उठा के कंघी करेगा। वो मेकअप कर रहा है कोई घर में तो वो मेकअप करना शुरू कर देता है। दे ऑलवेज कॉपीज। ये तो समझ गए? जी हाँ जी। सर। जी। तो बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं और बड़े भी कॉपी करते हैं। हम सब कुछ एक ही तरीके से सीखते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। और जब भी, अब यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ, सभी का फायदा रहेगा। जब लोग अपनी परेशानियां भी सुनाते हैं तो भी ब्रेन विजुलाइज करता है हमें। एक कहानी इमेजिन कर रहा होता है। किसी ने बताया कि मुझे बहुत मारा, तो ब्रेन इमेजिन कर रहा होता है कि हाँ, इसकी पिटाई हो रही है डंडे से। किसी ने कहा मुझे गाली दी, तो ब्रेन इमेजिन कर रहा होता है हाँ, उसने गाली दी होगी। करता है ऐसा? हेलो। जी सर। वो सिर्फ इमेजिन नहीं करता, वो कॉपी कर हाँ लेता है। जी सर। वो सिर्फ इमेजिन नहीं करता, वो कॉपी करता है। और जो कॉपी कर लेता है तो वो पैटर्न उसका ना होकर आपका हो जाता है। यानी कि लोगों की बुरी बातें सुननी नहीं चाहिए, और सुने तो रिलीज कर दें। वो भी जरूरी है, वरना वो ब्रेन का पैटर्न हमारे बन जाएगा। पैटर्न। जी। क्योंकि सब कुछ ब्रेन कॉपी करता है। तो अब समझें कि आपने अपने माँ बाप, मतलब मदर फादर, दादा दादी, या जो भी आपके आसपास के लोग थे, उनसे वो पैटर्न कॉपी किया। और साथ में आपके कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और वो एक्सपीरियंसेस आपके सामने आए। हो सकता है आपने भी अपने मदर फादर से, मम्मी पापा से ऐसे बातें सुनी हो कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, सोच समझ कर खर्च क्या करो। सुने हैं ऐसे आप लोगों ने? कोई भी बता सकते हैं या नहीं सुने? जी सर। कभी नहीं कहा उन्होंने? सर होता है ऐसे। अच्छा, होता है ना, हाँ, वो सभी के साथ होता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वही पैटर्न देखा। मनी की अगर अबेंडेंस है, पैसा बह रहा है, तो कौन परवाह करेगा कि जितने हो उतने खर्च करो, फिर तो जितने मर्जी खर्च करो। लेकिन वो उनका पैटर्न बन गया। और जब उन्होंने बार 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 आपको कहा, तो एक दिन वो समय आएगा जो पैटर्न आपका हो जाएगा। यानी कि जब भी आप खर्च करने जाएंगे, आपका मन आपको एक ही बात याद दिलाएगा, आपके पास कमी है। और ये बात हम जब एनएलपी सिखाते हैं या ब्रेन प्रोग्रामिंग सिखाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि जो भी ब्रेन कॉपी करता है वो ईश्वर या यूनिवर्स हमें देता है। अगर आपने कल भी मुझे वाइट शर्ट पहने देखा था, आज भी वाइट शर्ट पहने देखा है,
अगले सेशन में व्हाइट शर्ट देखोगे तो आपको क्या लगेगा, मेरा पसंदीदा कलर कौन सा है शर्ट का? वही। वाइट। और हो सकता है मुझे पसंद ना हो, किसी ने मुझे 50 शर्ट दे दी हो गिफ्ट में, जबरदस्ती पहन रहा हूँ, और कोई है ही नहीं। हो सकता है ना? लेकिन मेरा पसंदीदा कलर नहीं। यस। लेकिन आप अगर गिफ्ट दोगे तो वाइट दोगे। तो ऐसे ही हमारा मन बार 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 जिस चीज को कह रहा होता है, तो ऊपर वाले समझता है वो हमारा पसंदीदा चीज है। यानी हम कहते हैं बार बार, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। तो ऊपर वाला क्या पड़ता है? टेंशन चाहिए, दे दो टेंशन। तो इसलिए आपने देखा होगा, जो टेंशन में रहता है उसे हर रोज टेंशन मिलते हैं। और देखा होगा जो खुश रहता है उसे हर दिन खुश रहने के बहाने मिल जाते हैं। और लोग उससे कहते रहते हैं, पता नहीं, लोग टेंशन में रहते हैं, ये खुश रहता है बिना बात में। सिर्फ ऊपर वाला आपके पैटर्न को कॉपी करता है और आपको दे देता है। उस तक आपकी आवाज़ नहीं जाती, सिर्फ आपके पैटर्न। यानी कि समझ लें, आपका ब्रेन एक स्कैनर है, एक क्यूआर कोड है, उसके अंदर जो भी प्रिंट होगा ऊपर वाला उसे स्कैन कर लेगा और वो आपको दे देगा। अगर आपने उसमें बार बार लिखा टेंशन टेंशन टेंशन, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसने एक ही चीज़ पढ़ी, पैसा नहीं है। इसको कंडीशन क्या चाहिए? पैसा नहीं है। उसकी वजह आप कहते हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी इन ऑल स्टेट। तो फिर ऊपर वाला देखता है कि अच्छा हैप्पी है इसकी स्टेट, तो इसे मेंटेन कर लो। और यही हमारे ब्रेन पैटर्न, हमारी लाइफ का पैटर्न बन जाते हैं। इसीलिए शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द ही मंत्र हैं। शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छोटी सी चीज और बताता हूँ, स्पेल। बोलते हैं स्पेलिंग बताओ, स्पेल। और स्पेल का मतलब होता है जादू का पानी या जादू के शब्द। यानी कि हर स्पेलिंग, हर शब्द एक मंत्र है। हम जो भी बोलेंगे वो यूनिवर्स उसे कॉपी कर लेगा। और फिर आपने कॉपी की है अपने मदर फादर से, उन्होंने कॉपी की है अपने मदर फादर से, और फिर आप अपने बच्चों को देंगे, वो उनके बच्चों को देंगे। आप सोचिए, लगातार पैटर्न एक दूसरे में कॉपी हो रहे हैं, जाने अनजाने, क्योंकि ऊर्जा खुद को कॉपी करती है। आप समझ गए कैसे पैटर्न जाएंगे अंदर? ठीक यस है। प्लीज। पैटर्न रिपीट कैसे होंगे? वो इसी तरह से होंगे कि बार बार उन्हीं पैटर्न्स को, जो हमें नहीं भी हमने फेस किए। कई बार ऐसे पेन, ऐसा टेंशन हमें फील होती है कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, जबकि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो सब वही पैटर्न्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हमें मिले, और उन्हीं पैटर्न्स के कारण हम बार बार उन चैलेंजेस को फील करते हैं। और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। कल दो प्रॉब्लम एक साथ हो गई थी, एक तो टेक्निकल और दूसरा पेस कंट्रोल। उस कारण से थोड़ी सी कल जो क्लास थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, अदरवाइज सब ठीक था। बट टुडे आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो फिर प्रैक्टिस, और भी समय भी हो रहा है, उनकी ट्रेन भी छूटने वाली है, तो उन्हें विदाई कर देते हैं। चलें आगे, चलिए शुरू करते हैं। तो एक कंफर्टेबल प्लेस देख लें। ऐसी जगह जहां पर अगले 15 से 20 मिनट आपको कोई परेशान ना करे। अपना कॉपी पेन अपने पास रख लें। इस कॉपी पेन में जब आप ध्यान के दौरान भी और ध्यान के बाद भी, यानी कि जब हम इन्वोक कर रहे होंगे, जब हम ट्रांस में होंगे, तो हम जो भी हमारे मन के अंदर फीलिंग्स होगी, कोई वर्ड्स होंगे, कोई इमोशंस होंगे, उन्हें लिख लेंगे। और बाद में उनके बारे में अगर चर्चा करना है कर सकते हैं, और आपकी अपनी समझ में आता है तो उसे यूज कर सकता है। ठीक है।
एक बार सभी अपनी जगह बैठ जाएं। स्पाइन सीधी, शोल्डर स्ट्रेट, कंफर्टेबल पोजीशन, अनडिस्टर्ब प्लेस हो। सबसे पहले हम खुद को सुरक्षित करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस और छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स और बॉडी को पूरी तरह से शांत और काम करते हैं। आंखें भी बंद नहीं करेंगे। 3 बार गहरी सांस और छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स और शांत। अब पूरे सरेंडर से, पूरे ट्रस्ट से, पूरी स्वीकृति से इस प्रोसेस को, उस इन्वोकेशन को, उस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। ना कोई डाउट, ना कोई प्रोसेस के अंदर अनट्रस्ट, कोई डाउट नहीं, सिर्फ स्वीकृति, पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। और क्योंकि इस प्रोसेस में मैं आपका हीलर, प्रोटेक्टर और मेंटर हूं आज के प्रोसेस के लिए, तो सबसे पहले आप मुझे अपना मेंटर एक्सेप्ट करेंगे और मेरे द्वारा दी जाने वाली एनर्जी को रिसीव करेंगे। मैं आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाता हूं, उसे महसूस करेंगे। फील करें मेरे हाथ से निकलने वाले क्वार्ट्स से एनर्जी आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। एक रोशनी का घेरा जो आपके चारों ओर है। अब एक और लंबी गहरी सांस और आंखों को बंद कर लें। पूरी तरह से शांत और रिलैक्स। अब फील करें उस सुरक्षा घेरे को एक चमकती हुई रोशनी के रूप में अपने चारों ओर। आप पूरी तरह से सुरक्षित, सेफ और कंट्रोल में हैं। एक और लंबी गहरी सांस और छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह से रिलैक्स और शांत करते हैं। अपनी बॉडी को स्कैन करें। कहीं भी कोई अच्छी और बुरी भावना, कोई भी फीलिंग्स हैं तो उनको देखें। और देखें जब आप उन्हें देखते हैं तो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। पूरी तरह से अपने आप को शांत और रिलैक्स छोड़ते हैं। एक इंटेंशन सेट करें। सॉरी, एक बार आंखें खोलें और अपने सामने की कैंडल को जला लें। इस इंटेंशन के साथ कि आप एक रिचुअल कर रहे हैं जिसमें आप अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज को बुला रहे हैं।
सेट करें अपने एंसेस्टर्स को बुलाने की, और आज अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ, ट्रॉमास और अपनी प्रॉब्लम्स को, सब कुछ अपने अंदर से रिलीज हो जाने देंगे। कुछ भी होल्ड नहीं करेंगे। चाहे वो मोमेंट, वो पैटर्न, वो यादें कितनी भी प्यारी हों, लेकिन अगर दर्द देती हैं तो उन्हें रिलीज करेंगे। और अपने अंदर आज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव और शांति का, पीस का एक पैटर्न फ्लो होने देंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस लें और आंखों को बंद कर लें। अगर बीच में कोई इमोशंस, कोई बात याद आए, कुछ लिखने का मन करे, तो आंखें खोल के लिख सकते हैं और दोबारा से आंखें बंद कर लेंगे। कोई हलचल होती है, उसे देख सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं। आज कोई डर नहीं, सिर्फ रिलीज ऑफ ओल्ड पैटर्न एंड ट्रॉमास। अब अपने एंसेस्टर्स को इन्वोक करना शुरू करें। जो भी आपके एंसेस्टर्स जो आपके आसपास आज नहीं हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके भाई बहन, माता पिता भी हो सकते हैं। मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी। जो छोटे हैं, उनके परदादा परदादी। जो भी नहीं हैं, आज उनको इन्वोक करें। जिनका नाम याद है, जिनका चेहरा याद है, उनको याद करके बुला सकते हैं। और जिनका चेहरा याद नहीं, जिनका नाम याद नहीं, क्योंकि आज हम 4,000 पीढ़ी पुराने एंसेस्टर्स को बुलाएंगे। उनको उनकी एनर्जी के माध्यम से इन्वोक करें। उनसे कहें, आज इन पवित्र क्षणों में, जब उस पितृलोक का द्वार खुला है और इस महल्या के, इस महाअमावस के समय पे, मैं आपको आवाहन करती हूँ, आवाहन करता हूँ। आप अपनी ऊर्जा के साथ मेरे स्थान पर आइए। मैं आपको निमंत्रण देती हैं, निमंत्रण देता हूँ। इन्वोक करें, निमंत्रण दें, इनवाइट करें, और देखें वो एक एक कर आपके पास आने लगे। इनर स्पेस ऑल अराउंड यू, आपके पीछे खड़े हैं, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ। आपको उनका नाम जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनवाइट करें। जिनका याद है, सही है। जिनका नहीं, उन्हें इनवाइट करें। दादा दादी, परदादा परदादी, उनके भी दादा दादी, सब दूर तक मेरे 4,000 सिस्टर्स, मैं आपको इन्वोक करता हूँ, इन्वोक करती हूँ, इनवाइट करता हूँ। आज अपने इस स्पेस में विजुअलाइज देम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, ऑफरिंग देयर सपोर्ट टू यू। वो आपके आसपास आने लगे, उनके चेहरे पे स्माइल, और वो अपना सपोर्ट आपको देने आए हैं, आपकी सहायता करने आए हैं। ध्यान रखें, यू आर करंटली इन वेरी सेफ जोन। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड, यू हैव कंट्रोल ऑफ योर माइंड, एंड योर इंटेंशंस आर टू रिमूव एंसेस्टर्स पेन। आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हैं। आपका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है।
और आज आप अपने एंसेस्टर्स को उनके उन दुखों से, पुराने पैटर्न से आज़ादी दिलवाने के लिए, उनको रिमूव और रिलीज करने के लिए हैं। और आपका लक्ष्य है, ऐसा करके आप अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अवेयरनेस और प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोलते हैं। देखिए उन्हें एक एक कराते हुए। आप शब्दों से भी बोल सकते हैं और मन में भी सोच सकते हैं। आप उनसे कहें, मैं फील कर सकता हूँ, मैं फील कर सकती हूँ वो सारे चैलेंजेस, वो ट्रॉमास, वो स्ट्रगल्स जो आपने अपने सर्वाइवल के लिए फेस करे, वो संघर्ष जो आपने किए, वो परेशानियां जो भी आपने झेली हैं, मैं उन सबको महसूस कर सकती हूँ, उन सबको महसूस कर सकता हूँ। वो परेशानियां, हो सकता है आपके पास भोजन के पैसे भी ना हो, सर पर छत ना हो, खाने को भोजन ना हो, पर आपने सरवाइव किया। और आपके सर्वाइवल के कारण ही आज मैं यहाँ हूँ। आपकी धन की कमी रही, शेम, गिल्ट, ग्रीफ और स्ट्रगल रहे, मैं मानती हूँ, मैं मानता हूँ वो सब रियल थे। एंड आई रिस्पेक्ट कि आपने वो सब फेस किया और उनकी लर्निंग मुझ तक पहुंचाई, उन पैटर्न्स के रूप में जो आज डीएनए के रूप में मेरे अंदर है। फील ऑल द थिंग्स दे हैव फेस्ड इन देयर लाइफ। पूरी तरह से उन सब चीज़ों को महसूस करें जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं। फील करें उनके होने को, देखिए उनके अंदर कैसी भावनाएं हैं, वो किस तरह से आपको देख रहे हैं। उनके अंदर प्रेम है, करुणा है, दया है, और आपके लिए आभार भी है कि आपने उनके बारे में सोचा, उनके पेन के बारे में सोचा। उन्हें गर्व है आपके ऊपर। कितने सालों बाद, सैकड़ों वर्षों की इंतजार के बाद आज किसी ने उन्हें उस पेन से रिलीज करने के लिए पहला कदम उठाया। आप भाग्यशाली हैं, आप चुने गए हैं। आपसे पहले ना तो किसी ने किया, ना कोशिश की, ना इस बारे में सोचा। देखिए उनकी आंखों में आपके लिए गर्व है, प्रसन्नता है, आपके लिए आशीर्वाद है। फील करें उस आशीर्वाद को, उस आनंद को जो उनके अंदर है। देखिए उनको, महसूस करें उनकी परिस्थिति को, महसूस करें उनकी ऊर्जा को। अभी सिर्फ देखते रहें। आप उनसे कहें, मैं आपको आपके सारे पेन, आपके सारे ट्रॉमा से, आपके जितने भी बैड पैटर्न्स थे, उनसे आपको आज रिलीज करवाना चाहते हैं, उनको आज रिमूव करना चाहते हैं, उनको आज इरेज करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और स्वीकृति दें कि मैं ऐसा कर पाऊँ। और देखें वो अपने पूरे मन से, हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखिए उनकी ब्लेसिंग्स को अपनी ओर आते हुए। फील करें उस एनर्जी को, उन सचिन को। देखें उस मोमबत्ती की लौ में उन्हें फड़फड़ाते हुए। उनकी ऊर्जा को महसूस करें।
वो खुश हैं, आनंदित हैं, आभारी हैं तुम्हारे कि तुमने उनके बारे में सोचा। वो आपको कहते हैं कि तुमने सोचा, हमें सब स्वीकार है। अब आप धीरे धीरे उन्हें कहते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा से, अपनी इंटेंशन से आज आपको आपके सारे पुराने ट्रॉमास, पुराने स्ट्रगल्स, सारे बैड पैटर्न्स, वो शेम, गिल्ट, ग्रीफ, स्टार्वेशन, उन सब से मुक्ति देती हूँ, मुक्ति देता हूँ। अपने दोनों हाथ थोड़ा सा फैलाएं। देखें, आपके हाथ से हजारों रोशनी के कण निकल उनकी तरफ जा रहे हैं और उनके शरीर में प्रवेश कर, जैसे कोई इरेजर किसी निशान को मिटाता है, ऐसे ही वो सारे बैड पैटर्न्स आपके अंदर से उसी इरेजर की तरह आपके एंसेस्टर के अंदर से मिटाते जा रहे हैं। देखें, धीरे धीरे उनके सारे वो बैड पैटर्न्स फेड होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो बैड पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं, वैसे वैसे जैसे आपके एंसेस्टर्स में एक नई ऊर्जा दौड़ रही है। और क्योंकि आपका डीएनए उन्हीं से बना है, उनके पैटर्न से बना है, इसलिए आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा बढ़ती जा रही है। देखिए उन सभी स्ट्रगल्स को, बैड पैटर्न्स को, उन एनर्जीज को, उन ट्रॉमास को उनके अंदर से रिलीज होते हुए पूरी तरह से। और धीरे धीरे वो सारे बैड पैटर्न्स, वो लिमिटिंग बिलीफ, पैसे को लेकर परेशानियां, जीवन को लेकर परेशानियां, लाइफ के हार्डशिप, सब कुछ रिलीज और रिमूव हो गया। वो पूरी तरह से जैसे पुरानी जंजीरों से मुक्त हो गए। और उनके मुक्त होते ही उनकी ऊर्जा आपके डीएनए में भी प्रवेश कर आपको भी उन बैड पैटर्न और लिमिटिंग बिलीफ से मुक्त कर रही है। फील दिस एनर्जी राइट नाउ। वो आपसे कहते हैं, वो आपके आभारी हैं कि आपने पुराने ट्रॉमास, पैटर्न्स और उन जन्मों के श्राप और इन बंधनों से मुक्ति दिलाई। वो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप उनसे कहते हैं कि देखिए, उस पितृलोक का दरवाजा अभी खुला है, बस वो आज बंद हो जाएगा। मैं आपको इस जल से आपका तर्पण करती हूँ, आपका तर्पण करता हूँ। और आपको सुख, संपत्ति, धन धान्य सब कुछ उपलब्ध हो। आपकी ऊर्जा उस विराट में विलीन हो, मोक्ष को प्राप्त करें। और इसके साथ ही उन सबको विदाई देना शुरू करें। और देखें कि जो कैंडल, जो दीपक उन्होंने जलाया है, जो आपने उनके लिए जलाया था, उन सबके हाथ में एक रोशनी के पुंज की तरह है, जिसकी रोशनी में वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने पितृलोक की ओर वापस आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए। लगातार उनके मन से आशीष और आशीर्वाद, उन सब की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है।
और आप खुद को उस आनंद और ऊर्जा से भरता हुआ देखें, पूरी तरह से फ्री फ्रॉम लिमिटिंग बिलीव्स, बैड ट्रॉमास एंड स्टल नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से रिलीज हो चुकी, रिमूव हो चुके, इरेज हो चुके हैं। और उनके कारण जो आपके पितर दोस्त थे, क्योंकि वो सब एनर्जी रिलीज हो गई, इसलिए वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। और आपका पूरा जीवन एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और मनी और प्रेम से बढ़ता जा रहा है। इट इज बिकमिंग ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, ए लाइफ ऑफ पीस, लाइफ ऑफ एबेंडेंस। और धीरे धीरे आपके सारे एंसेस्टर्स वापस जा रहे हैं। कमरे में पूरी तरह से शांति है, पर एक अद्भुत ऊर्जा भरी है। अब देखें, आपके आने वाली जनरेशन्स वहां पे प्रकट हो रही हैं। आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे। देखें अपने आने वाली 100 जनरेशन्स को आपके सामने। आप उन्हें देखकर प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। आपकी आंखों में प्रेम है। फील करें उस प्रेम को। वो सारी जनरेशन आपसे कह रही, आपका आभार है कि आपने उन बैड पैटर्न्स को अपने सामने ही कर दिए। वो हमारे डीएनए में नहीं आ पाई। हम उन लिमिटिंग बिलीफ से मुक्त हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो आने वाली जनरेशन्स भी आपका आभार प्रकट करें कि आपने उन पुराने कर्ज से, उन पुराने श्रापों से, उन पुराने बैड पैटर्न से, ट्रॉमा से, स्ट्रगल के जो भी पैटर्न्स थे, उन सब से मुक्ति दिलाई। वो भी आपका आभार प्रकट करें। आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें भी विदा करते हैं। देखिए उन सबको विदा होते हुए, और उनके आभार की ऊर्जा आपके साथ है। यू आर फीलिंग हैप्पी, हेल्दी एंड जॉयफुल। Carry सांस and feel this energy in your each and every molecule, each and every cells. आप पूरी तरह से खुद को लाइट और हल्का महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आना शुरू करें, लेकिन अभी ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ कहेंगे। जब तक इंस्ट्रक्शंस ना मिले, चुप रहेंगे। अपने वातावरण को फील करें, अपने शरीर को फील करें। दोनों हाथ उठाएं, रब करें, रब करें उनकी ऊर्जा को। अपने हाथों को आंखों पर रखें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। अपनी आंखें अंधेरे में खोलें, सारी ऊर्जा हाथों में लें और पूरे शरीर में फैला लें। यू आर फीलिंग डिफरेंट। लेकिन अब जो भी आपके मन में इमोशंस हैं, जो भी विचार हैं, कोई अच्छा या बुरा भाव है, कोई शब्द हैं, उन्हें उस नोटबुक में लिख लें। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस मिलने पर ही जो है आप आके कुछ कहेंगे। अपने सामने जो कैंडल है उसे ब्लो ऑफ कर दें। और जब लिख लें तो एक बार बता देंगे मैसेज करके। जो भी भावनाएं हैं उन्हें लिखें जरूर। जो भी इच्छाएं, अगर शांत है तो लिखते हैं कि इस कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है उन्हें राइट डाउन करें। और जब लिख लें तो बता दें, और चैट बॉक्स में
डन लिखते हैं। बाकी सबने भी लिख लिया? जब लिख लें तो एक बार डन कर देंगे। अभी पानी को हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना पानी का भी। अभी वहीं रखें। हाँ जी, कैंडल यूज रीयूज कर सकते हैं। कैंडल का कुछ नहीं होगा। पानी जो है, जब भी क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद पौधों में डाल दें, या फिर कहीं भी साइड में खाली जगह पे उसे गिरा दें, ये देखते हुए कि आपके पितरों से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमने उनका तर्पण किया था। तो सबने डन कर लिया है। अब अगर कोई शेयरिंग है, कोई एक्सपीरियंस है, या कोई प्रश्न है, तो वो कर सकते हैं। कोई शेयरिंग, कोई फीलिंग जो बताना चाहें, कुछ भी। सबसे पहले तो क्या आप लोग फील कर पाए उनके प्रेजेंस को? जो आपने इन्वोकिंग किया वो कितना परसेंट सही हुआ? क्योंकि आपकी ऊर्जा उनको इन्वोक करती है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपके एंसेस्टर्स ना आए बुलाने पर। जी हाँ, प्लांट में डाल सकते हैं। प्लांट कुछ नहीं कहते रात को, उखाड़ते नहीं प्लांट को। आपने कभी देखा है खेतों में रात को ही पानी चलाते हैं? जो अनाज आप खाते हैं वो रात के पानी से ही चलते हैं, मतलब रात के पानी से उगता है। खेतों में कभी पानी दिन में नहीं चलाते हैं। है कोई ऐसा जिसने खेत देखे हो और देखा हो कि रात में पानी चलाते हैं खेतों में? रात नहीं, अर्ली मॉर्निंग, वो भी लेकिन 3-4 बजे, और रात ही होती है। जैसे आपको खाने के बाद रात को ऊर्जा मिलती है ना, ऐसे ही पौधे भी। अब बेचारा पता चले दिन भर सूख गया और आपने रात को पानी नहीं दिया, तो सुबह तक तो मर जाएगा, है ना? तो रात में पानी डालने से कोई दिक्कत नहीं, उसका खाना है। बल्कि अगर उससे प्यास लगी, हाँ, ओवर वाटरिंग ना करें। ऐसे प्लांट में ना डालें जो बेचारा पहले से भरा हुआ हो, तो ओवर वाटरिंग ना करें, वरना ओवर ईटिंग हो जाएगी। जैसे आपको बदहजमी में हो जाती है, ऐसे उन्हें भी हो जाती है, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाते हैं। अब कोई शेयरिंग? कोई शेयर नहीं? फील किया, नहीं किया, कैसी एनर्जी फील की, कितना रिलीज कर पाए, किस तरह से आपने उस एनर्जी को इरेज होते देखा? कोई भी शेयरिंग नहीं किया?
इमोशनल फील किया। अच्छा जी, एक बात बताएं। आज इस ट्रांस में किसी को म्यूजिक की जरूरत महसूस हुई, या बिना म्यूजिक के ठीक था? तो वर्ड्स आ रहे हैं, लव एंड ब्लेसिंग्स। इट्स वेरी गुड। यानी कि उनका जो प्रेम है, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके साथ हैं। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लव एंड प्रॉस्पेरिटी। ये शुभता से भरी होगी। जो आपने भी कहा है फीलिंग को, उसके लिए आपको थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। क्योंकि सेशन जनरल सेशन था, तो इसलिए जो है, कई बार हमारी जो डीप ट्रांस वाली चीजें हैं वो हमें नहीं फील होती। कोई बात नहीं, आज आप दोबारा कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, लिंक में शेयर कर दूंगा अभी। तो रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन के, या अपने आप भी दोबारा सेकेंडरी से लाकर, जब रात में हो तो दोबारा से उन्हें बुलाकर, लेकिन डीप ट्रांस में, कम से कम 10 मिनट का ट्रांस होना चाहिए। उसके बाद आपको सब कुछ फील होगा, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर सुनना भी चाहते हैं तो आवाज भी सुनाई देगी, सब कुछ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू ऑल। और इन दिव्य क्षणों में शिवांश रुद्र आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, और खुशियां हर पल बढ़ती रहें। आपके परिवार हमेशा बढ़ते रहें, आपके आंगन खुशियों से भरे हों, आपके बच्चे हमेशा खुशहाल खिलखिलाते रहें। आपके खेत अनाज से, बाग फूलों से, और बगीचे फलों से लद रहें। आपके काम हमेशा बढ़ते रहें, व्यापार हमेशा बढ़ते रहें, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, आपके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहे। आपके घर महलों में और महलों में बड़े होते रहें। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा अपना आशीर्वाद आपके सर पर रखें। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा आपको अपने रहमत संजो कर रखें। और आपके पितृगण हमेशा अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम आपके ऊपर बना रहे। इन शब्दों के साथ मैं शिवांश रुद्र आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु को नमन करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी प्रस्तुति के लिए, आपके समय के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए थैंक यू, थैंक यू। और कोई शेयरिंग हो तो कर सकते हैं, और नहीं तो ग्रुप में जरूर शेयर करें। देखिए, जब आप शेयर करते हैं तो आपकी एनर्जी फ्लो होती है एक अलग तरीके से, और आपके पास मल्टीप्लाई होकर आती है। क्योंकि जितने भी लोग आपके बारे में, उस एनर्जी के बारे में सोचेंगे, वो एनर्जी आपके पास आएगी। ये छोटा सा 2 मिनट का एक, लोग कम है लेकिन फिर बता दें, सीक्रेट है ये। आपको पता है देवताओं के पास शक्ति कहाँ से आती है? कुछ लोगों को तो मैंने बताया है, 2-3 हैं से जिन्हें मैंने बता रखा है। बताइए, देवताओं के पास शक्तियां कहाँ से आती हैं? इतने शक्तिशाली कैसे हैं वो? आपकी पूजा से। और बताएं काजल, आपका कोई अनुभव? जी, हम सबकी एनर्जी से, हम जितनी बार उनको याद करते हैं, हमारी एनर्जी उन तक जाती है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा, जितनी देर के लिए हमने याद किया उतनी देर की एनर्जी चली गई। लेकिन सोच के देखो, इतने करोड़ों लोगों ने याद करा है, तो उनके पास कितनी एनर्जी चली गई? हजारों करोड़ों गुना। और हम एक छोटे से हैं। और एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती है। तो जब भी हमने मांगी, अब हमने तो 1 पॉइंट मांगा, और उनके पास लैक्स मिलियंस ऑफ द मिलियंस टाइम्स है, इसलिए हमें उनकी एनर्जी एनॉर्मस फील होती है। तो इसी तरह से, जब भी जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन फॉलोअर्स की एनर्जी अपने गुरु को, या अपने जो भी
संत हैं उनको मिलती है। जितनी बार याद करोगे उतनी आपकी एनर्जी उनके पास जाएगी, और उनकी एनर्जी आपके पास भी आएगी। लेकिन आपको सिर्फ वन टाइम मिल रही है, लेकिन उनके हजारों लाखों करोड़ों जो शिष्य हैं, उन सबकी एनर्जी एक साथ उन्हें मिल रही, तो उनकी ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करती हैं। तो इसी तरह से आपको भी जितने लोग याद करेंगे, जितने आपके बारे में सोचेंगे, अगर आपने कोई शेयरिंग करी, तो जब भी लोग उसे पढ़ेंगे, जैसे मैं न्यूरॉन पैटर्न अभी सिखा रहा था, कि जब भी लोग उसे पढ़ेंगे तो वो आपके बारे में इमेजिन करेंगे, और जैसे इमेजिन करेंगे उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होकर आपके पास आ जाएगी। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, क्योंकि मुझे तो मिलेगी, लेकिन आपको भी मिलेगी, क्योंकि वो आपका नाम पहले पढ़ेंगे। तो इसलिए हमेशा शेयरिंग करते रहें, क्योंकि जितना आप इंट्रोवर्ड होंगे उतनी एनर्जी में इंट्रोवर्ड हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा, जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ड होते हैं उनकी एनर्जी सिर्फ उन तक सीमित होती, लेकिन जो आउटवर्ड होते हैं, पूरी दुनिया के साथ, सबके साथ मिलकर रहते हैं, उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो इसलिए अगर खुद को पावरफुल बनाना है, अबेंडेंस के दरवाजे खोलने हैं, तो शेयरिंग और अपने अनुभवों को सबको बताते चलें, अपनी चीजों को सबके साथ शेयर करते जाएं, और आप पाएंगे धीरे धीरे सबकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो गए, आपकी एनर्जी बढ़ने लगी। क्योंकि आपके सामने मैं खुद उदाहरण हूँ। बचपन में मैं इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था कि अगर कोई पड़ोस में भी है तो उससे बात नहीं कर पाता, और घर वाले की बात कह देते हैं कि ये लगता है जिंदगी में किसी के सामने कोई बात नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आया, मैंने लोगों से बात करना, शेयरिंग करना, और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को विकसित करना शुरू किया। और आज जब समय पड़ता है, तो कई बार 3 3 4 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। लगातार बोलना, एक्सचेंज करना, और लोगों को गाइडेंस देना, और फिर सामने कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तभी होता है जब आप खुद को चेंज करना चाहते हैं। तो खुद को चेंज करें, और अपने शेयरिंग को जरूर करें। अगर पॉसिबल हो तो अपना एक छोटा सा वीडियो बना के आज की या पहले की क्लासेस के बारे में जो भी हो वो डालते हैं। और साथ ही साथ जो मॉर्निंग ग्रुप में नहीं है, आज नहीं डाल पाए हम, तो हम मॉर्निंग ग्रुप का लिंक डाल देंगे। जो भी ज्वाइन करना चाहें इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मॉर्निंग डेली मेडिटेशन है, और डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपीस, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, या कह सकते हैं कि लर्निंग होती है। यानी कि वो एक ऐसा सेशन है जहाँ पर लगातार आपका ब्रेन और सोल का डेवलपमेंट होता है, लाइफ का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए शेयरिंग करें, और जो भी आपके अनुभव हो, अच्छे और बुरे कुछ भी हो, अगर बुरे हैं तो वो भी लिखें, बताएं उनके बारे में कि अगर ये कमी थी, तो जिससे वो चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, पेशेंसली सुनने के लिए और से फॉलो करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू ऑल। गुड नाइट। मिलते हैं कल। अभी मैं एक काम करता हूँ, मॉर्निंग सेशन का ग्रुप जो लिंक है वो भी डाल देता हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उन्हें, अगर कल सेशन होगा, मे भी पॉसिबल कि ना हो, लेकिन एक छोटा सेशन जरूर रखेंगे। तो जो सेशन होगा तो उसका लिंक उन्हें मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।